बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शनिवार को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए पदों की नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न वेबसाइट पर जारी कर दिया। आयोग के अनुसार जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी और इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन होगा, ताकि श्रेणियों की परीक्षाओं में बहु विकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मेधा निर्धारण के लिए श्रेणीवार पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 दिनों में वैकेंसी जारी हो जाएगी। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक अभी लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती होगी। वैसे कैबिनेट से 1,78,026 पदों की स्वीकृति यहां पर मिली हुई है। परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा 2 घंटों की होगी, जिसमें 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। माना जा रहा है कि गलत उत्तर पर 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। 100 अंकों की भाषा में प्रश्न होंगे। इसमें से भाग 1 में अंग्रेजी के 25 प्रश्न के सभी के लिए अनिवार्य होंगे, जबकि 75 प्रश्न जो होंगे उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला से किसी एक विषय को आपको चुनना है। क्वालिफाई करने के लिए 30% का अंक लाना अनिवार्य होगा। मेधा अंक में ये नहीं जुड़ेंगे। विषयवार पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न आयोग की वेबसाइट पर भी आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in और यहाँ पर जाके आप आसानी से पैटर्न को समझ सकते हैं। लेकिन आपको समझाते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है। दरअसल सभी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो काफी जरूरी होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। तीनों श्रेणी में परीक्षाओं में बहुवैकल्पिक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वही पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको कहते हैं। मेधा निर्धारित के लिए श्रेणीवार जो क्वालिफाइंग अंक हैं उसे निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफाई से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए गणित, मेंटल एबिलिटी, सामान्य जागरूकता, साइंस विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण से प्रश्न होंगे। प्रश्न प्राथमिक के पाठ्यक्रम से होंगे और वहीं माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए इस पेपर के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 100 अंक की हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान से किसी भी एक को चुनना होगा। पार्ट 2 में 50 अंकों का जो है वो सामान्य ज्ञान होगा। अब नए सिलेबस का विरोध भी किया जा रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इस सिलेबस से उन लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है जो बीपीएससी या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परंतु हालांकि जब से ये सिलेबस सामने आया है उसके बाद से इसका विरोध भी हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो सिलेबस है वो बीपीएससी की तैयारी या फिर अन्य विषयों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बरसों से अध्यापन का काम स्कूलों में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सिलेबस बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार राज्य अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए जो शर्त थी, जो नियमावली है वो पारित हो गया है और कल बिहार लोक सेवा आयोग ने जो इसके तहत जो सिलेबस है यानी जो पाठ्यक्रम है परीक्षा को लेकर यानी जो नियुक्ति होने वाली है शिक्षकों की बिहार में उसको लेकर जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है कल बीपीएससी ने जारी कर दिया है। दोस्तों जहां तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो सिलेबस है उसमें पहले जो प्रश्न पत्र रहेंगे 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, पहले पत्र और दूसरे। पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा वो क्वालिफाई मार्क्स का रहेगा, उसमें रीजनिंग, मैथ इत्यादि रहेंगे और दूसरे जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें उसी के आधार पर जो है वो मेरिट बनेगा। जैसा कि साथियों पता है कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए सिलेबस बहुत आसान होगा। परंतु जो लोग नियुक्ति में है, जो लोग नियोजित शिक्षक हैं या जो लोग इंतजार कर रहे थे सीटेट बीटेट पास करके कि हमको नियुक्ति होनी है, उसके लिए काफी मुश्किल होगा। क्योंकि आपको पता है कि नियोजित शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं, किसी एक विषय के शिक्षक होते हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरा यह मानना है कि बिहार सरकार को और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये जो नियमावली के तहत जिस प्रकार का पाठ्यक्रम लाए हैं आप पाठ्यक्रम में बदलाव लाइए। क्योंकि आपने पिछले साल जो अध्यापक की नियुक्ति की थे मात्र उसमें 1 प्रश्न पत्र थे और अभी 2 प्रश्न पत्र का क्या मायने है। मैं सौरभ कुमार सिंह इस नियमावली के शर्त में जो सिलेबस आया है
उसका मैं विरोध करता हूं और बिहार सरकार माननीय चेयरमैन लोक सेवा आयोग से मांग करता हूं कि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश अगर है तो परिवर्तन की गुंजाइश की जाए।